हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग को पॉइंटर की मदद से कॉपी कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग एज वेल एज एक पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से कैरेक्टर A50 एंड स्टार P। उसके बाद मैं CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी जो स्ट्रिंग हमने ऊपर डिक्लेयर की है वो हमें यूजर के पास से लेनी है। तो उसके लिए मैं एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ परसेंटेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट स्लैश n और फिर a, जो हमें मल्टी वर्ड स्ट्रिंग रीड करके देगा। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट गेटस a के इक्विवेलेंट है। अब इस स्कैनफ के ऊपर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ एंटर अ स्ट्रिंग। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे स्ट्रिंग की वैल्यू हेलो है और हमें इसको कॉपी करके कोई और स्ट्रिंग के अंदर रखना है, यानी कि हमें एक और स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस से मैं ऊपर वो भी डिक्लेयर कर देता हूं कि b of 50। अभी इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को मैं वन बाय वन चेक करने जाऊं तो सबसे पहला कैरेक्टर यानी कि a of 0 h है, a of 1 e है, a of 2 l है, a of 3 l है, a of 4 o है। और जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग यूजर के पास से रीड करवाते हैं तो वो नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि a of 5 नल कैरेक्टर है। अभी इसके सारे कैरेक्टर्स को हमें कॉपी करवाने हैं b स्ट्रिंग के अंदर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि b of 0 is equals to a of 0, सेम वे b of 1 is equals to a of 1, सेम वे b of 2 is equals to a of 2, सेम वे b of 3 is equals to a of 3, same way b of 4 is equals to a of 4, and same way b of 5 is equals to a of 5। यानी कि हमें 0 नंबर की पोजीशन से लेके 5 नंबर की पोजीशन तक के सारे कैरेक्टर्स को कॉपी करना है। तो उसके लिए मैं सिंपल सा एक फॉर लूप लिखता हूं, और उस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज लिखता हूं कि i is equals to 0, i less than or equals to 5 और i plus plus, और फिर लूप के अंदर मैं लिखता हूं कि b of i is equals to a of i। यानी कि ये स्टेटमेंट हमें सबसे पहले a of 0 को b of 0 के अंदर कॉपी करके देगा, सेकेंड टाइम a of 1 को b of 1 के अंदर कॉपी करके देगा, और ऐसे करते लास्ट में a of 5 को b of 5 के अंदर कॉपी करके देगा। और फिर लूप के बाहर मैं सिंपल सा एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं कि कॉपीड स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू परसेंटेज s, और परसेंटेज s की वैल्यू हम b से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कोई भी वेरिएबल के साथ तीन प्रॉपर्टी एसोसिएट होती है: वेरिएबल का नेम, वेरिएबल की वैल्यू और वेरिएबल का एड्रेस। तो लेट अस से हम यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि a of 0 का एड्रेस xyz है, यानी कि a of 1 का एड्रेस xyz plus 1 होगा, क्योंकि एरे की कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक एरे के सारे एलिमेंट्स कंटिन्यूअस लोकेशन पे स्टोर होता है, और यहाँ पे हमने कैरेक्टर एरे लिया हुआ है और कैरेक्टर का स्टोरेज 1 बाइट का होता है। यानी कि अगर a of 0 xyz लोकेशन पे है तो a of 1 xyz plus 1 लोकेशन पे होगा। उसके बाद a of 2 xyz plus 2 लोकेशन पे होगा, a of 3 xyz plus 3 लोकेशन पे होगा, a of 4 xyz plus 4 लोकेशन पे होगा, और a of 5 xyz plus 5 लोकेशन पे होगा। नाउ पॉइंटर की डेफिनेशन के अनुसार पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि p is equals to एड्रेस ऑफ a0, यानी कि p के अंदर xyz स्टोर है। अभी जब भी हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे का नेम बेस एड्रेस के तौर पे ट्रीट होता है, और बेस एड्रेस माने कि एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। यानी कि अगर हम p is equals to a लिखे तो भी p के अंदर xyz स्टोर होगा। और अभी अगर हम ऐसा लिखना चाहे कि स्टार p मींस हमने यहाँ पे डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज किया है, और जब भी हम डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं तब वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो एड्रेस के तौर पे ट्रीट होती है। यानी कि हमें xyz लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू चाहिए जो कि h है, और h और कुछ नहीं है लेकिन a of 0 है। सेम वे अगर हम स्टार p प्लस 1 एक्सेस करना चाहे तो स्टार p प्लस 1 और कुछ नहीं है लेकिन xyz प्लस 1 लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू हमें चाहिए, और xyz प्लस 1 लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू मींस और कुछ नहीं लेकिन e है, और e माने कि a of 1।
यानी कि हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार p प्लस आई और कुछ नहीं है लेकिन a ऑफ i है। यानी जहां जहां पे भी हमने a ऑफ i लिखा है वहां पे हम स्टार p प्लस आई लिख दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट अस से मैं a ऑफ i को स्टार p प्लस आई से रिप्लेस कर देता हूं एंड a को मैं p से रिप्लेस कर देता हूं। अभी यहां से a और a ऑफ i टोटली हमने रिमूव कर दिया है तो मैं उसको डिक्लेरेशन के अंदर से भी निकाल देता हूं और नीचे जो p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a लिखा है उसको भी मैं कमेंट कर देता हूं। अभी हम ऐसा कह सकते हैं कि कैरेक्टर पॉइंटर एज अ स्ट्रिंग के तौर पे ट्रीट होता है, यानी कि हम b ऑफ 50 की जगह पे स्टार b लिखे तो भी हमारा टास्क हो सकता है। यानी जहां जहां पे भी हमने b ऑफ i लिखा है वहां पे हम स्टार b प्लस i लिख देते हैं। अभी लूप के अंदर हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 5 लिखा है, यानी कि फर्स्ट 6 कैरेक्टर एरे के अंदर कॉपी हो गए और 6 नंबर के बाद वाले कोई भी कैरेक्टर कॉपी नहीं हो गए। यानी कि हमें यहाँ पे कुछ डायनेमिक वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए अगर हम 5 को ध्यान से देखें तो 5 और कुछ नहीं लेकिन हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है। तो उसके लिए मैं सिंपल सा लिख देता हूं कि strlen ऑफ p। और जब भी हम strlen फंक्शन का यूज करते हैं तो ऊपर हमें एक हेडर फाइल string.h ऐड करनी पड़ेगी। अभी लूप के अंदर हमने एक i नाम के वेरिएबल का यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया तो मैं उसको ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं, लेट अस से इंटीजर i और फिर प्रोग्राम को सेव कर देता हूं। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं। जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे हेलो इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कॉपीड स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हेलो, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने इसी स्ट्रिंग को मैन्युअली कॉपी करके देखा है। अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कॉपीड स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कि परफेक्टली सही है। पर यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग ली है उसको हमने मैन्युअली कॉपी करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली कॉपी करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पॉइंटर की मदद से स्ट्रिंग को इजीली कॉपी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।